हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय कपिला's इंस्ट्रक्शंस ऑन डिवोशनल सर्विस, कपिल मुनि के भक्ति योग के ऊपर उपदेश, इस पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की श्लोक क्रमांक 12 से लेकर 20 तक, जहां पर हमने देखा कि भगवान के स्वरूप के ऊपर दर्शन कैसे हैं। भगवान का स्वरूप, भगवान के शरीर के एक एक अंग के ऊपर जब एक योगी अपने ध्यान को केंद्रित करता है, वो ध्यान जब परिपक्व होता है तब वो भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में वैसे ही देख सकता है जैसे हम और आप एक दूसरे को देख सकते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का रूप कैसा है? अचिंत्य गुण स्वरूप है। उनके रूप को, उनके क्वालिटीज, भगवान के जो क्वालिटीज हैं ये साधारण नहीं है। इसीलिए अचिंत्य गुण ऐसे हैं जिन्हें हम शब्दों में वर्णित भी नहीं कर सकते। कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल। सो इन ऑर्डर टू एक्सेस ट्रांसेंडेंस, जब तक दिव्यत्व के स्तर पर हम नहीं जाते, हम एक्चुअली भगवान को नहीं समझ सकते। दिव्यत्व के स्तर पर तब तक नहीं जाएंगे जब तक इंद्रिय, मन और उपभोग के स्तर पर जीवित रहेंगे। तो पूरी जो योग पद्धति है, जो हम इतने समय से चर्चा करते आ रहे हैं, it is all meant for a singular purpose of transcending existence on the level of senses, mind and ego. जब एक व्यक्ति इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, अहंकार के स्तर पर जीता है, तो भगवान का स्तर, दिव्यत्व, ये उससे बहुत ही अछूता रहता है। और कल हमने खास करके देखा कि किस प्रकार भगवान के स्वरूप के ऊपर भगवान किस तरह से सुंदर हास्य किए हुए हैं। उनके नयन कमल के समान हैं, उनके पैर हैं, उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है, कमर पट्टा धारण किया हुआ है, हाथों में उन्होंने कंगन धारण किए हैं, पैर में नुपुर धारण किए हैं, बाजू बंद है, कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स चिन्ह है, मुकुट है। अब हाउ कैन वन से दैट कृष्णा डज नॉट हैव अ फॉर्म? कृष्णा डज हैव अ फॉर्म। यस। सो आज से इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। श्लोक क्रमांक 21 से उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 21। सचिन्त्य येद् भगवच्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहाक्षनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालं ज्योत्स्नाभिराहतमहद्रदन्धकारम्। The devotee should first concentrate his mind on the Lord's lotus feet, which are adorned with the marks of thunderbolt, gourd, banner, and lotus. The splendor of their beautiful ruby nails resembles the orbit of the moon,
and dispels the thick gloom of one's heart. एक योगी को भगवान के चरण कमलों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान के चरण कमल कैसे चिन्हों से अंकित हैं? उनके ऊपर एक बिजली के कड़कने का चिन्ह है, एक अंकुश का चिन्ह है, एक ध्वजा है और एक पद्म है। तो इस प्रकार से पद्म है, ध्वजा है, अंकुश है, बिजली कड़कने का चिन्ह है और ऐसे पैरों के ऊपर रूबी लाइक नेल्स। भगवान के जो नाखून हैं वो कैसे हैं? जैसे रूबी, रूबी यानी लाल रंग का जो पत्थर होता है, पुखराज नहीं, पुखराज, पुखराज है, पुष्कराज, लाल रंग का जो भी होता है उसे रूबी कहते हैं। तो हिज नेल्स आर लाइक दैट। भगवान के जो नाखून हैं वो वैसे रंग के हैं और ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा उन नाखूनों के इर्द गिर्द घूमता हो। चंद्रमा की यहाँ उपमा क्यों दी गई है? क्योंकि चंद्रमा अत्यंत शीतल है, इट इज वेरी सूदिंग। Similarly, the darshan of Lord's toenails is very, very soothing. कुलशेखर महाराज मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं बहुत सुंदर रूप से, कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरंतम अद्दैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तौ कंठावरोधन विदौ स्मरणः कुतस्ते। हे कृष्ण, आपके चरण कमलों के जाले में मेरे मन के राजहंस को अभी प्रवेश करने दीजिए, क्योंकि जब मृत्यु समय आएगा, भगवान कहते हैं ना, यंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मद भावम याति नास्ति अत्र संशय। तो जो कोई भी अपने शरीर के अंत में मेरे बारे में विचार करेगा, निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त करेगा। तो शरीर के अंत में भगवान का भाव प्राप्त करना आसान है क्या? नहीं, नहीं। कफ वात पित्त एक व्यक्ति के गले में आकर गुर्र गुर्र गुर्र, वो बोलना चाहता है, वो बोल नहीं पाता। तो प्रयाण समय, जब प्राण तन से निकले, कफवात पित्तौ कंठावरोधन विदौ, ये आके कंठ में अवरोध करेंगे। स्मरण कुतस्ते, मैं आपके नाम का कहाँ जप कर पाऊंगा? इम्पॉसिबल है। तो अभी मैं आपके नाम का जप कर रहा हूं, मेरे मन के राजहंस को आपके चरण कमलों में अभी स्थान दे दीजिए। So we see that Krishna's toenails are very, very beautiful. Yeah, manik. Yeah, ruby means manik. Yes, ruby means manik. So manik के समान सुंदर है, reddish hue. श्लोक क्रमांक 22। यच्छौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्न्यधिकृतेन शिवः शिवो भूत ध्यातुर्मनः शमल शैल निसृष्टव्रज्रम् ध्यायेत् चिरं भगवतश्चरणारविन्दम्। The blessed Lord Shiva becomes all the more blessed by bearing on his head the holy waters of the Ganges, which has its source in the water that washed the Lord's lotus feet. The Lord's feet act like thunderbolts hurled to shatter the mountain of sin stored in the mind of the meditating devotee. One should therefore meditate on the lotus feet of the Lord for a long time. The blessed Lord Shiva becomes all the more blessed by bearing on his head the holy waters of the Ganges. तो ये जो आपके चरण कमलों को छूती हुई गंगा आ रही है, क्योंकि मेडिटेशन किस पर है? भगवान के चरण कमलों पर। तो भगवान आपके चरण कमलों पर छूती हुई गंगा जो आती है, उसे अपने जटाओं में धारण करके शिव जी अपने आप और ज्यादा पवित्र हो जाते हैं।
Shiva basically means all auspicious. He becomes even more auspicious when he accepts the sacred water coming from your lotus feet on his head. तो शिव अर्थात मंगलमयी, वो शिव जो पहले से ही मंगलमयी है वो और ज्यादा मंगलमयी हो जाते हैं आपके चरणों के से आने वाले उस उदक को अपने जटाओं में धारण करके। क्या है वो उदक? गंगा जी। The Lord's lotus feet act like thunderbolts hurled to shatter the mountain of sin stored in the mind of meditating devotees. तो भक्त हैं लेकिन पूर्वाभास है कि नहीं? हम आज भक्त का जीवन जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं क्योंकि भगवान हमें भक्त मान रहे हैं इसलिए नहीं तो हम भक्त नहीं है। कुछ तो कर रहे हैं, हाँ भाई ठीक है चलो। ऐसा बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे, मम्मी किचन में काम कर रही है तो बच्ची बोलती है मुझे भी अपना एक किचन सेट चाहिए, तो मम्मी किचन सेट लाके देती है, वो अपना किचन अलग से सजाती है। लेकिन वो किचन कब तक ठीक है? जब तक सही में पेट में चूहे नहीं दौड़ते। जब पेट में सही में चूहे दौड़ेंगे वो मम्मी के पास आएगी, मम्मी खाना दो, तो मम्मी बोलेगी अरे तुम्हारा भी तो किचन है, तुम बनाओ। नहीं वहां खाना नहीं बनता, असली खाने के लिए मम्मी के पास ही दौड़ना पड़ेगा उसी प्रकार से हम इस माया नगरी में अपने अपने चूल्हे जलाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो आंतरिक भूख है प्रेम की वो कोई नहीं बुझा सकता, वो केवल भगवान ही बुझा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बच्चे खेलते हैं, बच्चे घर घर खेलते हैं, बच्चे मम्मी डैडी, कोई तो एक बच्चा भी हो जाता है, फिर वही बच्चों में एक पिताजी बन जाता है, वो गाड़ी लेके ऑफिस जाता है, मम्मी घर में खाना बनाती है। ये सब कब चलता है? 10 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे जब एक्चुअली भूख लग गई, सारी मम्मी पापा बच्चे सब अपने अपने घर चले जाते हैं yes. So for actual satiation, just like a baby is dependent on mother, but devotee is also dependent, everybody is dependent on the Supreme Lord. हर कोई, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान एक हैं लेकिन सभी चराचर जीवों के सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो ऐसे भगवान की शरण क्या करती है? भक्त के पूर्वाभास में जो उसके मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि से जनित पाप कर्मों के बीज हैं, उन्हें वो भून देती है। भगवत कृपा क्या करती है? भगवत कृपा जो भगवान के चरण कमलों से आती है वो क्या करती है? भक्त के हृदय में जो पाप के ढेर लगे हुए हैं उन्हें वो भून देती है। yes. श्लोक क्रमांक 23। जानुद्वयं जल जलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधादु पूर्वोर्निधाय करपल्लवरुचिषायत् संलालितं हृदि विभोर्भवस्य कुर्यात्। The yogi should fix his heart, in his heart, the activities of Lakshmi, the goddess of fortune, who is worshipped by all the demigods and is the mother of the Supreme Person Brahma. She can always be found massaging the legs and thighs of the Transcendental Lord, very carefully serving him in this way. भगवान के चरण कमलों से एक और भक्त जुड़े हुए हैं। कौन है वो? लक्ष्मी देवी, क्योंकि वो हमेशा भगवान के चरण कमलों का मसाज करती रहती है। हम देखते हैं कि एक भक्त जो भगवान के चरण कमलों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, स्वभावतः वो माता लक्ष्मी के सेवा एरिया के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है कि नहीं? माता लक्ष्मी क्या करती है? भगवान के चरण कमल और भगवान की जंघा का मसाज करती है। तो हम जब भगवान के चरण कमल, भगवान की जंघा, जानु द्वयम, जानु अर्थात
जंघा द्वयम, दो जांघें हैं हमारे पास, तो दो जांघों पर जब मेडिटेशन होता है, सो द फर्स्ट मेडिटेशन इज ऑन लोटस फीट, द सेकंड मेडिटेशन इज ऑन थाइज ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान के जांघों पर, जहां लक्ष्मी देवी उनका प्रक्षालन मसाज कर रही है। ये लक्ष्मी कौन है? शी इज लाइक द मदर ऑफ ब्रह्मा। क्यों है? शी इज लाइक द मदर, नॉट मदर। क्यों? क्योंकि मदर कौन है? जिसके गर्भ से शिशु आया है वो उस शिशु की मां है। लेकिन क्या ब्रह्मा जी लक्ष्मी के गर्भ से आए? नहीं, वो तो भगवान विष्णु के ही नाभि कमल से आए हैं। वो मां कैसे बनी? उन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म नहीं दिया, लेकिन क्योंकि वो विष्णु की पत्नी है उस हिसाब से वो मां बनी। सो शी इज नॉट मदर, शी इज लाइक मदर। यस, she can always be found massaging the legs very carefully and serving him in this way. तो लक्ष्मी देवी कैसे सेवा करती हैं? बहुत ही केयरफुली सेवा करती है। yes. So this is also a quality to be understood कि भगवान की जब सेवा है कैसे करनी है? बहुत ध्यान पूर्वक करनी है। माता लक्ष्मी जो कि चंचल है, अब देखिए चंचल व्यक्ति को एक जगह बैठ के सेवा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी देवी एक जगह से चंचल नहीं है, वो है भगवान का हृदय और भगवान के चरण कमल। शी डजंट गो एनीवेयर। लक्ष्मी देवी भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके कहीं नहीं जाती। श्लोक क्रमांक 24। पुरुष सुपर्ण भुजयोरधिशोभनानां वो जो निधि अतिसिका कुसुमावभासौ व्यालम पीतवरवाससि वर्तमान कांची कलाप परिपंभी नितंब्य बिंबम। Next, the yogi should fix his mind on meditation in the personality of Godhead's thighs, the storehouse of all energy. The Lord's thighs are whitish blue, like the luster of the linseed flower, and appear most graceful when the Lord is carried on the shoulder of Garuda. Also, the yogi should contemplate Lord's rounded hips, which are encircled by a girdle that rests on the requisite yellow silk cloth that extends down to his ankles. तो यहां बता रहे हैं कि एक योगी को जांघों के ऊपरी भाग के ऊपर, भगवान के जांघों के ऊपरी भाग के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। भगवान की जांघों का ऊपरी भाग कैसा है? इट इज व्हाइटिश ब्लू, सफेद है और ब्लू, सफेद और ब्लू दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंड अपीयर्स मोस्ट ब्यूटीफुल व्हेन द लॉर्ड इज कैरीड ऑन द शोल्डर्स ऑफ गरुड़ा। तो ऐसे भगवान जब गरुड़ की सवारी करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और योगी को चाहिए कि वो भगवान के कमर के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करे, जिसके ऊपर एक कटी कमर पट्टा बंधा हुआ है, और ये कमर पट्टा भगवान के पीतांबर के ऊपर भगवान धारण करते हैं। और पीतांबर जो है वो कहां तक जाता है? घुटनों के नीचे तक जाता है। श्लोक क्रमांक 25। नाभिहदं भुवन कोश गुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिक्षणाखिल लोकपद्मं व्यूढं हरिन्मणिवृत्तस्तनोयुरम्य ध्यायेद्वयं विशुद्धहार मयूखगौरम। The yogi should then meditate on his moon-like navel in center of his abdomen. From his navel, which is the fountain of the entire universe,
sprang the lotus stem containing all the different planetary systems. The lotus is the residence of Brahma, the first created being. In the same way, the yogi should concentrate his mind on the Lord's nipples, which resemble a pair of most exquisite emeralds and which appear whitish because of the rays of the milk white pearl necklace adorning his chest. तो भगवान की सुंदर नेवल, तो भगवान की नाभि के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कि संपूर्ण विश्व का सृजन स्थान है। हम जानते हैं ब्रह्मा जी कहां से आ रहे हैं? ब्रह्मा जी आ रहे हैं भगवान के नाभि से, और ब्रह्मा जी से संपूर्ण विश्व का सृजन है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान की नाभि ये संपूर्ण विश्व का सृजन स्थान है। और वो जो डंठल है भगवान की नाभि से लेकर ऊपर के कमल तक का जो डंठल है, उसमें 14 भुवन आते हैं, 14 लोकों का निवास वहां पर है। इसके बाद में एक योगी को अपना ध्यान भगवान के स्तनों के ऊपर करना चाहिए, on his chest, which resemble a most beautiful exquisite emeralds. पाचू ग्रीन कलर का, भगवान के टो नेल्स is like ruby and Krishna's, the Lord's nipples are like emeralds, which appear whitish because the rays of the milk white pearl necklace adorning his chest. तो भगवान के छाती के ऊपर जो है एक सुंदर, जैसे दूध सफेद होता है वैसे सफेद रंग का क्या है, एक मोतियों का नेकलेस है। तो उसकी आभा के कारण भगवान के जो निपल्स हैं वो ग्रीनिश होते हुए भी थोड़े व्हाइटिश दिखते हैं। सी दिस इज व्हाट अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, कितना डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो भगवान की जंघाएं जो हैं वो व्हाइटिश ब्लू हैं, और भगवान के जो निपल्स हैं वो ग्रीनिश व्हाइट हैं। एंड हाउ कैन वी से गॉड डजंट एग्जिस्ट, एंड हाउ कैन वी से ही इज इम्पर्सनल? और ये कौन बोल रहे हैं? कपिल मुनि, जो बेसिकली सांख्य योग दे रहे हैं। सांख्य योग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिस्टिसिज्म एंड भक्ति। सांख्य योग जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन, मिस्टिसिज्म सिद्धियां प्लस भक्ति, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है सांख्य। तो यहां पर कपिल मुनि एज एन अथॉरिटी ही सिंह, अरे भगवान का इतना सुंदर रूप है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो। श्लोक क्रमांक 26, वक्षोधिवासमृषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निवृत्तिमदधानं कष्ठं च कौस्तुभ मणिरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्कृतस्य। The yogi should then meditate on the chest of the Supreme Personality of Godhead, the abode of Goddess of Mahalakshmi. The Lord's chest is the source of all transcendental pleasure for the mind and full satisfaction for the eyes. The yogi should then imprint on his mind the neck of the Supreme Personality of Godhead, who is adored by the entire universe. The neck of the Lord serves to enhance the beauty of the Kaustubha gem which hangs on his chest. Yes. तो भगवान के वक्षस्थल पर एक योगी को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उस वक्षस्थल पे कौन रहता है? महालक्ष्मी रहती हैं। तो भगवान की हम देखते हैं, अरे कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। हम जब भी बोलते हैं मन के ऊपर हाथ रखते हैं, अरे कितना अच्छा लगा, बताए नहीं कितना अच्छा लगा। यस,
So happiness and distress is a quality of mind. Intelligence has nothing to give and take with. सुख दुख से इंटेलिजेंस को कुछ लेना देना नहीं है. तो योगी को अपने वक्षस्थल के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो कि लक्ष्मी देवी का या महालक्ष्मी का शाश्वत निवास स्थान है. तो ये हो गया. इसके बाद अगला ध्यान जो करना है योगी ने वो है भगवान के गले का. इस गले की शोभा कौन बढ़ाता है? कौस्तुभमणि. ऑफ कोर्स भगवान की शोभा इतनी महान है कि जब मणि इत्यादि या आभूषण भगवान के शरीर पर जाते हैं तो वो आभूषण सुंदर दिखने लगते हैं. यूजुअली हम देखते हैं हमको जब सुंदर दिखना है तब हम आभूषण पहनते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है. जब भगवान आभूषणों को पहनते हैं तो भगवान के रहने से वो आभूषण ज्यादा सुंदर लगते हैं. तो ये जो भगवान का वक्षस्थल है सारी आध्यात्मिक चेतना और शक्ति का ये मूल स्रोत है. yes. श्लोक क्रमांक 27. बाहुंश्च मंदरगिरे परिवर्तनेन निर्णिक्त बाहुवलयानधिलोकपालान् संचिन्त्य ये दहशतर्मसह्यतेज शंखं च तत्करसरोरुहराजहंसम्. The yogi should further meditate on the Lord's four arms, which are the source of all powers of the demigods who control the various functions of material nature. Then the yogi should concentrate on the polished ornaments which were burnished by Mount Mandar as it revolved. He should also duly contemplate the Lord's discus, the Sudarshan Chakra, which contains 1000 spokes and a dazzling lustre, as well as the conch, which looks like a swan in the hands in his lotus-like palm. तो भगवान के ऊपर का ध्यान कैसे बताया गया है? भक्त को भगवान के चतुर्भुज रूप के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए. इस चतुर्भुज रूप से ही सारी शक्ति आती है. हम देखते हैं हमारे अंग में भी शक्ति कहाँ है? हाथों में. तो शक्ति हाथों में है. भगवान के लिए भी. उसके बाद एक भक्त को भगवान के सुंदर आभूषणों के ऊपर अपने चित्त को एकत्रित करना चाहिए. भगवान के सुदर्शन के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए. So we see step by step such detailed, beautiful explanation. So how can we say God doesn't exist and God doesn't have a form? No. तो आज इतना ही. कल हम फिर से श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी के साथ होंगे. हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण.